नमस्कार। मैं हूं आपका मोहित बरुआ और मैं आया हूं गायत्री पीठ शक्तिपीठ कल्याणपुर में प्रेम कपूर जी से मिलने के लिए। चलिए आपको मिलाते हैं प्रेम कपूर जी के बारे में और इनके बारे में भी जानेंगे, इस मंदिर के बारे में भी जानेंगे। तो कपूर साहब, इस मंदिर की स्थापना आपने किस सन में की? मंदिर का जो है स्थापना 18 अप्रैल सन 1981 दिन शनिवार को आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार के प्रवर्तक थे उनके कर्तव्यों द्वारा की। तो इसमें आप कब से सक्रिय हो गए? वैसे तो मैं जब जूनियर हाई स्कूल में था तभी मैं गायत्री मंत्र का जप करता था, लेकिन मुझे गायत्री मंत्र के बारे में कुछ मालूम नहीं था। पड़ोस में जहाँ का मैं निवासी हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक लहरपुर कस्बा है। अच्छा। वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे अवस्थी जी, उनके पूजा कक्ष में गायत्री का चित्र लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये चित्र मुझे चाहिए। उस चित्र पे अंडाकार शेप में गायत्री मंत्र लिखा हुआ था और बीच में माँ गायत्री हंस में विराजमान थी। अच्छा। वो चित्र मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसे कामना की कि मुझे भी ये चित्र चाहिए। तो बोले मैं जब अपने घर मथुरा जाऊँगा तो वहाँ से मैं लेकर के आऊँगा और आपको दे दूँगा। जब वो घर गए तो चित्र मेरे लिए भी लेकर के वहाँ से आकर मुझे भेंट किया। मैंने तुरंत उसको फ्रेम करा लिया और एक अपने कमरे में उसको रख लिया और नित्य मैं नहाने के बाद उस चित्र के सामने खड़ा होकर के गायत्री मंत्र का 10-12 बार उच्चारण करके तब विद्यालय जाता था। लेकिन मैं गायत्री मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं उच्चारण करके उसको चला जाता था। लेकिन जब मैं कानपुर में आया तो श्री प्रभुराम द्विवेदी जो भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत थे, यहाँ पर उसमें प्रधान कार्यालय कानपुर में था, उसमें कार्यरत थे। तो वो मुझे अखंड योग पढ़ने के लिए देते थे। अखंड योग पढ़ करके मैं इतना प्रभावित हुआ क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। तो मैंने कहा कि इसके लेखक से मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा इसके लेखक तो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा है जो हरिद्वार में रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि कानपुर में गायत्री परिवार का जो कार्य है वो कितवई नगर से चलता है, क्योंकि कितवई नगर में ही कार्यवाहक श्री हरिप्रसाद शुक्ल रहते हैं, बाबूपुर वाले नगर कॉलोनी कितवई नगर में, और एचएल में सेवारत है। उनके यहाँ इस प्रत्येक रविवार को गोष्ठी होती है, संगोष्ठी होती है। तो उसमें गुरुदेव के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पर संगोष्ठी में विचार किया जाता है। तो वहाँ आपको चलना पड़ेगा। मैं आपका परिचय परिवार से कराऊँगा, फिर आप चले जाइएगा, समझ करके उनसे शांति मिल जाता। तो मैं उनको ले करके अपने साथ कितवी नगर उस संगोष्ठी में रविवार को गया। तो उन्होंने कार्यवाहक श्री हरिप्रसाद शुक्ल को मेरा पूरा परिचय बताया और मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही परीक्षा ले लेता हूँ, मुझे एक सूचना पत्रक अर्जेंट छपा हुआ चाहिए। आज रविवार है, यदि छपवा करके मुझे दे देंगे तो मैं समझ लूँगा कि जो कुछ भी आपने इनके बारे में बताया है वो सही है। तो मैंने कहा वो मैटर मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे मैटर दे दिया और मुझे 4 बजे शाम तक मुझे छक्के मिल जाए। तो मैंने कहा मिल जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि आज रविवार है। आगे का बताइए। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना तो आपने बताई है। हम और ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ साथ कौन कौन जुड़े इस गायत्री शक्तिपीठ में? गायत्री शक्तिपीठ में हमारे एक तो यहाँ पर जो हमारे परिव्राजक हैं श्री गणेश शुक्ल, जो कि आर्टिफिशियल लिम्ब फैक्ट्री से रिटायर है, 4 साल से यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। उनको रिटायर में तो भी 1 साल हुआ है, लेकिन 3 वर्ष पूर्व से ही वो यहाँ समय दे रहे हैं। क्या नाम बताया? श्री गणेश प्रसाद शुक्ल। और वो शक्तिपीठ पर कोई भाग नहीं है, वो अपने ही खर्चे से यहाँ पर रहते हैं। और कौन है आपके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोगों में श्री मनीष शुक्ल जी हैं, श्री रमाकांत जी अग्निहोत्री हैं, श्री शैलेंद्र मिश्र जी हैं, नरेंद्र कटियार जी हैं और राजकिशोर तिवारी जी जो कि रेलवे से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। और उन्होंने लखनऊ मेट्रो में श्रीधर जी के साथ भी काम किया है। अच्छा। और कानपुर में जो एक रेलवे ने कॉरिडोर बनाया है जिससे केवल माल गाड़ियाँ ही चलेंगी, उसका भी निर्माण उन्हीं की देखरेख में हुआ है। और वो इस शक्तिपीठ के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया है, समय का भी और धन का भी पूरा सहयोग उन्होंने शक्तिपीठ
के निर्माण में किया है और आज भी वो कृत संकल्प रहते हैं कि मैं किस तरीके से शक्तिपीठ का सहयोग करूँ। इस तरीके से ये जो हमारे बीच में गुरुदेव के हीरे मोती हैं वो शक्तिपीठ से सुशोभित है, जिनके सहयोग से तथा कानपुर के सभी गायत्री परिवार के परिजनों के सहयोग से इस शक्तिपीठ का निर्माण कार्य चल रहा है और चलता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सब लोग कार्यक्रम में आपके जो कार्यक्रम होते सभी लोग आते हैं? हाँ, जो भी गायत्री परिवार के कार्यक्रम शक्तिपीठ पे आयोजित होते हैं तो सभी लोग अपनी भागीदारी देते हैं। हमारे और भी परिजन अपना समय में अंशदान देते रहते हैं, जिससे कि कार्य यहाँ कोई बाधित न हो पाए। ऊपर हॉल बना हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। ऊपर हमने जो है श्री राम सभागार एक बनाया है संस्कारों के माध्यम से। जो भी हमारे यहाँ शक्तिपीठ पे संस्कार होते हैं, चाहे यज्ञोपवीत हो, मुंडन हो, अन्नप्राशन हो, पुंसवन हो, विद्यारंभ हो, इस तरह के जो भी संस्कार हैं वो हमारे ऊपर श्री राम सभागार में होते हैं और इतनी जगह है कि 5 मिनट गायत्री यज्ञ भी बड़ी आसानी से वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जो जगह है बनाया उसके ऊपर जो जगह है उसमें हमने स्टोर रूम बनाया है, उसके बाद 4 कमरे इलेक्ट्रिक बाकी के साथ बना रहे हैं, जिसमें भी गायत्री परिवार के जो भी परिजन हमारे शक्तिपीठ पर आए उनके रहने में कोई असुविधा न हो, इस उद्देश्य से हमने इनका निर्माण कराने का प्रयास किया। ये कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा? ये कार्य मेरी पूरी कोशिश है कि बसंत पर्व तक पूरा हो जाए। और अगर आपने बताया कि कार्य चलता ही रहेगा? हाँ, कार्य चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमें महाकाल की स्थापना परिवार करनी है। अच्छा, उसके लिए हमारे आरपी सिंह सहगर साहब हैं, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। उसके बाद सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा का निर्माण होना है। इस तरीके से हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। तो अभी शिव मूर्ति भी लगवा है महाकाल की स्थापना के लिए हमारे पत्थर कहाँ से लेने जा रहे हैं? जयपुर जाए। जी, जयपुर में इसका निर्माण होता है। वहाँ पर अपने गायत्री परिवार के बहुत से लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं, तो उनसे सही चीज़ उचित मूल्यों में मिल जाएगी, इसलिए जयपुर ही सही सब जगह जाता है। तो हम लोगों ने भी यही विचार किया है कि शिव मंदिर भी वहीं से ले लें और महाकाल का पूरा परिवार एवं सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा इसको भी वहीं से लेकर के यहाँ पर स्थापना की है। स्थापना में तिथि कब की रखी है आपने? हमारा सब फाइनल है कि नहीं? अभी कोई तिथि फाइनल नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि 2025 में कंप्लीट कर लेंगे। तो माँ की 3 मूर्तियाँ आपके इस मंदिर में है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो माँ गायत्री और माँ सावित्री और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं। अच्छा, बीच में जो मूर्ति है ये माँ गायत्री की। ये परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से स्थापित है। अच्छा, और जो उसके लेफ्ट हैंड में माँ सावित्री की है। माँ सावित्री की, और उसके बगल में माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा की। तो ये सब जब आई तब खाली तीनों पहले थी कि आपने स्थापना करवाई है? नहीं, ये आचार्य जी के कार्यक्रमों द्वारा इन्हीं 3 मूर्तियों की स्थापना हुई। ऊपर भी कोई मूर्ति रखी नहीं? ऊपर कोई मूर्ति ऊपर तो चित्रों से काम चलाए। शिव जी की। हाँ, क्योंकि जहाँ मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पूजन का विधान नित्यक्रम के हिसाब से होना चाहिए। इसी के अनुसार हम लोगों ने रखा है। और कार्यक्रम के लिए मैंने ऊपर भी मूर्तियाँ इसलिए नहीं, ऊपर हमारे सारे कार्यक्रम और ये स्थान हमारा पूजा स्थल है साधना के लिए, या अपने उपयुक्त साधनों के लिए यहाँ पर जो है कार्यक्रम करना है, साधना वगैरह का चलता रहे। तो यहाँ के पुजारी जी कौन है? यहाँ के मुख्य प्रवर्तक हमारे गणेश प्रसाद शुक्ल हैं, जो इस समय पूना गए हुए हैं। अच्छा, स्वास्थ्य लाभ के लिए। अच्छा। तो अभी अब देख रहे हैं कौन पूजा? अभी तो हमारे पास एक तरीके से कुछ मानदेय 2 हमारे पास यहाँ पर सेवादार है जो कभी देखते हैं। अच्छा। तो आगे क्या यज्ञ किसे कब करना है? अब हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम तो बसंत पर्व पे ही है। बसंत पंचमी जी, बसंत पंचमी के दिन पूरे विश्व में आचार्य का आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाया। तो कोई महात्मा आते हैं? नहीं, महात्मा तो कोई नहीं, हमारे गायत्री परिवार के सारे परिजन भाग लेते हैं। अच्छा। उससे पुराने नए सभी होते हैं। और अगर कोई आसपास टोली हमारी गायत्री परिवार की आई हुई होती है तो भी आ जाती है। तो उसका पूरा देख रेख यही सब होता है? हाँ, पूरी व्यवस्था शक्तिपीठ ही हम करता है, पूरी शक्ति व्यवस्था, पूजा अर्चना जो भी होती है पूरी व्यवस्था शक्तिपीठ। एक दिन में होती है? नहीं, 3 दिन का भी कार्यक्रम हम लोग कभी कभी रख लेते हैं। तो इस बार क्या 3 दिन का रखना है कि 1 दिन? नहीं, 3 दिन का। तो और भी गायत्री पीठ के सब आ जाते हैं? नहीं, जो हमारे और यहाँ शक्तिपीठ है वहाँ भी कार्यक्रम होता है। कहाँ है कानपुर?
एक तो हमारा गोविंद नगर में है और एक गिद्धोई नगर में है, गंगा पार्क में, एक शुक्लागंज में। शुक्लागंज में किस जगह पे? शुक्लागंज में जो गंगा बराज का नया पुल बना है, हाँ कैंटनमेंट से, हाँ वो जहाँ पर खत्म होता है, हाँ उसी के दाहिने हाथ में। अच्छा, तो उन लोग के जो कार्यक्रम होते हैं तो आप वो लोग आते हैं? हाँ, हम लोग तो आ रहे हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं आने जाने को। अरे बहुत अच्छी बात है। और कुछ मंदिर के बारे में आप बताना चाहेंगे? मंदिर के बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे गायत्री परिवार के परिजन जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी विशेष कामना और याचना है कि वो अंशदान तो देते ही देते हैं समय समय, लेकिन अगर समय दान दें तो गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार आसानी से सुलभ हो जाएगा। ये हमारी याचना अपने गायत्री परिवार के परिजनों से। बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने थोड़ा सा ये बात बताया इस मंदिर के बारे में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग भी देखिए और इसको और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं मोहित बरुआ और प्रेम जी देखिए।